हेलो फ्रेंड्स। इस पार्ट जो कि पार्ट 4 है ई कॉमर्स का, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट कॉमन टॉपिक जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि है ट्रेड साइकिल। ठीक है, जिसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ट्रेड साइकिल हो या बिजनेस साइकिल हो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ट्रेड साइकिल। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ट्रेड साइकिल जो होता है, फ्लक्चुएसन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। फ्लक्चुएसन मीन्स बिजनेस का ऊपर नीचे होना, या ठीक है, तो कुछ इस टाइप का, ये कभी ऊपर होना कभी नीचे होना ऐसे। तो बिजनेस में ये चीज़ें होती रहती हैं, एक जैसे टाइमिंग नहीं रहती। ठीक है, कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट, कभी कम होती है, तो वो सब आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन से डिस्कस करें तो अ ट्रेड साइकिल रिफर टू द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, प्रॉफिट और प्राइसेस एक्सेट्रा। तो फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन से एक्टिविटीज़, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गई, आउटपुट हो गए, इनकम हो गया, प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी टर्म्स जो है कहाँ बिजनेस में यूज़ होते हैं ना। आउटपुट जो हो गया हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, इट एक्सप्लेन दी एक्सपेंसन। एक्सपेंसन मीन्स डिमांड और चीज़ों का बढ़ना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ना इन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोलो या डिस्पोजन बोलो। ठीक है, डिस्पोजन भी बोल सकते हैं इसको, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, जिसको डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, घटना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, दैट एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्सपीरियंसेस ओवर टाइम। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंसेस हमारी इकोनॉमी में होती हैं, ऊपर का ऊपर नीचे होना, उसी को कहते हैं ट्रेड साइकिल। तो इसकी स्टेजेस से बात करें तो इसमें ओवरऑल 5 स्टेजेस होती हैं। एक्सपेंशन, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड, एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ता है। फिर एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, जिसको हम पीक बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है हमारा जो कंपनी फ़ायदे में चल रही है या उस जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो हमेशा रहेगी। कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जहाँ पर डिस्पर्जन होने लगता है। ठीक है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, डिमांड कम होने लगती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। तो फिर आता है सेचुरेशन पॉइंट, निगेटिव सेचुरेशन पॉइंट, जो कि ट्रफ होता है। फिर रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये साइकिल है जो कि स्टेजेस को डिफाइन कर रही है ट्रेड साइकिल की। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है एक्सपेंशन, जो कि फर्स्ट स्टेज है। एक्सपेंशन में क्या होता है, देयर इज इंक्रीमेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, इंडिकेटर सच एज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर देख रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे सभी चीज़ें इंक्रीज ही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, वेज हुआ, प्रोडक्ट डिमांड हुआ, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या होगा, चीज़ें बढ़ती बढ़ती जाएंगी, एक समय आएगा पीक पर पहुँच जाएंगी। मतलब पॉजिटिव कह सकते हो, सेचुरेशन पॉइंट, अपनी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाएगी, पीक पर। तो ये सेकेंड स्टेज होता है बिजनेस साइकिल का, जहाँ पर देखा जाता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज अटेम्प्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रोथ कह सकते हो ये इस लेवल पे होता है। फिर रिकर्सन आ जाता है। रिकर्सन में क्या होगा, हमारा फेज फिर डाउन होने लगेगा अपना बिजनेस का। तो इट फॉलो द पीक फेज, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट डिक्लाइन। ठीक है, घटने लगेगा। फिर फोर्थ फेज आता है डी डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिकम निगेटिव, निगेटिव होने लगता है। तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होता है निगेटिव फेज में पहुंच जाता है, जहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट और ट्रेड, मतलब डिमांड जो होगी, आउटपुट, डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट डिक्रीज कर दिया जाएगा, और डिमांड ऑल्सो डिक्रीज, प्राइस
एंड बिगिन टू बी फॉल। ठीक है, प्राइस भी गिरने लगेगा क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी प्रोडक्ट की, तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्राइस को डिक्रीज़ करेगी ताकि उनके प्रोडक्ट बीच मार्केट में कुछ तो बिके। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाने लगती है, ज़्यादा लॉस करने से। ठीक है, प्राइस घटाने से। ओके, तो ये तो हो गया। फिर फिफ्थ फेज आता है ट्रफ। ठीक है, ट्रफ तो होता है नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट इकोनॉमी का, मतलब बिल्कुल तरीके से पूरी तरह से इकोनॉमी का डल हो जाना, गिर जाना। ठीक है, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रीच देयर लोएस्ट, मतलब जितना गिर सकता है वो फेज़ आ जाता है। फिर इसके बाद लास्ट फेज़ आता है रिकवरी। ठीक है, तो रिकवरी में क्या होता है, रिकवरी फेज़ में जो होता है वही हमारी जो भी लॉस हुए, इकोनॉमिक का लॉस हुआ है, वो सब यहाँ पर रिकवर होता है। तो रिकवरी क्या होता है, इकोनॉमिक स्टार्ट रिकवरी। ओके, फ्रॉम निगेटिव ग्रोथ टू पॉजिटिव कह सकते हो। ठीक है, ग्रोथ रेट ड्यू टू लो प्राइस डिमांड बिगिन टू इंक्रीज। ठीक है, कह सकते हो प्राइस लो होने से शायद और टाइमिंग के साथ ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड घटती ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप बात कर सकते हो दिवाली में पटाखों की। दिवाली के टाइम पे उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर दिवाली के सीज़न ख़त्म होती है उसकी डिमांड, और उसके फील्ड में जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, डिमांड जैसे ही कम होती है, तो प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट्स भी इसमें इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड साइकिल। अब इसके आगे आने वाली वीडियोस में भी हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।